नमस्कार। द अर्थ न्यूज़ के कार्यक्रम सत्य संग में आप सब दर्शकों का स्वागत है। आज हम एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट मसले पे बातचीत करने बैठे हैं स्टूडियोज़ में, और मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे एडिटर इन चीफ शिवांग सत्य गुप्ता जी का। शिवांग जी, आपका स्वागत है जय माता दी देवी, जय माता दी। स्टूडियोज़ में। तो सर, मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आऊँगा कि पिछले एक हफ्ते से एक नया विवाद हमने देखा उठता हुआ नज़र आया, जो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड सिल्वर से जुड़ा हुआ था। जो चांदी की जो लोग चढ़ाते हैं वहाँ पे, उसको जब पिघलाने को भेजा गया, उसमें कोई जो रिपोर्ट है वो थोड़ी विवादास्पद रिपोर्ट सामने आई है। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि क्या ये फियास्को है और ये क्यों सामने आ रही है ऐसी बात। जितनी पब्लिक डोमेन में चीज़ें आई हैं उसके हिसाब से ये पता लगा है कि शायद कि जो ऑर्नामेंट्स माता रानी के श्रद्धा के लिए, माता रानी की भक्ति के लिए माँ के भक्तों ने अपनी श्रद्धा के हिसाब से चढ़ाए, उनको जब चेक किया गया तो पता लगा कि वो मेटल जो है वो मिक्स मेटल है और उसमें 5-6% ही चांदी थी, बाकी वहाँ पे अलग से मेटल थे। रवि, सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसके बारे में चर्चा करनी ज़रूरी है वो है पब्लिक, माँ के भक्तों में जो माँ के श्रद्धालु 1.25 करोड़ लोग भारत के कोने कोने से आते हैं, उनको ये हक है जानने का, ये समझने का कि क्या जो हम डोनेशंस, जो श्रद्धा हम माँ भगवती के चरणों में कर रहे हैं, वो शास्त्रों की विधि के हिसाब से चलाई जा रही है या नहीं चलाई जा रही है। जहाँ तक मैंने इस पे काम किया, मैं 1-1.5 हफ्ते से इस पे काम कर रहा था। पहले भी जब श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को लेके मेडिकल कॉलेज का इशू बना, जिस तरीके से भारत के अंदर सनातनियों को टारगेट किया गया एनसी सरकार के द्वारा कि इन्होंने मेडिकल कॉलेज बंद करा दिया है, इन्होंने एक लोग कॉलेज के लिए मांगते हैं, इन्होंने बंद करा दिया, तब भी हमने इस बात को हाईलाइट किया था कि भारत में जो हमारा सनातन धर्म है, जो उसकी पूजा पद्धतियाँ हैं, उसको किसी को भी चेंज करने का राइट नहीं है। बड़ी डिबेट चली, बड़ी डिस्कशन में हमने ये कहा कि ये मेडिकल कॉलेज हम तब चला सकते थे अगर उसकी व्यवस्था करने का राइट जिस तरह मिनॉरिटीज़ को दिया गया है वैसे ही मेजॉरिटी को भी दिया जाए। तो कुछ लोगों ने कहा कि आप मिनॉरिटी बन जाओ, जम्मू में आप हो, हम क्यों बने मिनॉरिटी, क्यों हो मिनॉरिटी जम्मू कश्मीर में हिंदू, हम भारत के साथ अभिन्न अंग हैं, हमें मेजॉरिटी में रहने के भी अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को करने का राइट है ना, कि मिनॉरिटी को है। ये थोड़ी कि मेजॉरिटी को है तो आपको मेजॉरिटी को एक दिन मिनॉरिटी बना के साबित करना है कि फिर उसको राइट देंगे। अगर हम उस तरीके से बात करें तो हमें डिस्कशन ये करनी थी, ये सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है कि एक समय पे कुछ बुद्धिजीवियों की बुद्धि में पत्थर पड़ गए और उन्होंने गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने के लिए कहा भारत की सनातन की सभ्यता के बीच में, रिलीजन के बीच में। अंग्रेज़ों के द्वारा यह षड्यंत्र शुरू हुआ, आज सोशल मीडिया में आके पता लग चुका, और मुझे लगता है कि ये जो इंसिडेंट हो रहे हैं ना, ये सब उस तरफ इशारा दे रहे हैं कि हमारे भारत के देवी देवता जागृत है, भारत में देवी देवता जागृत हैं, प्रवेश होता है। आज भी माता रानी का प्रवेश पहाड़ों में अगर आप चले जाएंगे, पर काया प्रवेश होता है, और वो चीज़ें भी आपको बता देते हैं जो कि आज भी मिस्ट्री है, कैसे हो सकता है। तो उस सारों को देखते हुए मैं ये देख रहा था कि क्या कोई चीज़ जो माता रानी को एज अ डाइटी, एज अ देव द्रव्य दे दी गई हो, शास्त्र क्या कहता है। तो आगम शास्त्र में मैं देख रहा था, आगम पुराण बोलते हैं उसको, जो इस पे आगमा शास्त्र में कहा गया है कि जो भी चीज़ देवी को चढ़ाई जाती है फिर उसका दोबारा से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वो देवी के लिए ही इस्तेमाल की जा सकती है। ठीक, अब ये पहला सवाल है कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसिस श्राइन बोर्ड ने उसको पिघलाया। क्या भारत के जो हमारे संत समाज के शास्त्रों को जानने वाले लोग हैं, उन्होंने उसको पिघलाने के दौरान मंत्र उच्चारण किए, विधियाँ की। मैं देख रहा था उसमें काफ़ी डिटेल है कि अगर आपने, क्योंकि हमारे पास एक विश्वास है, हम तो चमत्कार पे विश्वास करते नहीं हैं हिंदू धर्म में, लेकिन हम चमत्कार हुआ था, किसके साथ हुआ था पता है। मेरे जो भाई बंधु माँ वैष्णो देवी में विश्वास करते हैं, दुर्गा माँ आदिशक्ति के पीठों पे जाते हैं, उनको ज्वाला माता की स्टोरी पता होगी। रवीश, मैं फिर से बोलूँगा, ध्यानु भगत जी माँ भगवती ज्वाला के भक्त थे। अकबर की उन पे नज़र पड़ गई, अकबर ने कहा तू अपनी माँ को
साबित कर कि वो है। ठीक, घोड़े का सिर काट दिया गया और ध्यानु भगत ने माँ को बुलाया और माँ ने वो घोड़े का सर जोड़ा। ये कोई बड़ी हिस्ट्री की बात नहीं है, ये 300-400 साल पुरानी बात है। 500 साल भी नहीं हुए होंगे अकबर को किए हुए, 1500 कुछ की बात होगी ये रविश। बिल्कुल 500 साल की तो हिस्ट्री है ना, इसको तो नहीं आप बोल सकते मिथ है। ये तो वेस्ट ने तो बोल दिया मिथ है। तो फिर अकबर जो राजा था, जिसको आज के बुद्धिजीवी जो सो कॉल्ड भारत का सत्यानाश करने वाले बुद्धिजीवी थे, जिन्होंने भारत की गरिमा ही ख़त्म कर दी पूरे वर्ल्ड में मुग़लों को ग्लैमराइज करके, वही मुग़ल अकबर फिर माँ के दरबार में ज्वालाजी में आता है, वहाँ खड़ा होता है और वहाँ पे अपनी अकड़ दिखाता है कि मैं सोने का छत्र चढ़ाऊँगा। आज भी वो छत्र कहाँ पड़ा हुआ है रवीश? ज्वालाजी में पड़ा हुआ है। और वो छत्र किस मेटल का बन गया है वो समझ ही नहीं आ रही है। क्या हुआ था, ये दंत कथा नहीं है, ये हिस्ट्री है कि जब अकबर को अकड़ हो गई कि मैं यहाँ पे आ सकता हूँ और मैं सोने का छत्र चढ़ाऊँगा, तो माँ ने उसको बोला तो अपनी अकड़ अपने पास रख, यहाँ पे भक्ति चलती है, यहाँ पे मेरे प्रति श्रद्धा चलती है, सोने नहीं दिखा। और वो छत्र जो था ना सोने का, किस मेटल का बन गया आज तक नहीं पता। और मैं जब दर्शन करने वहाँ गया तो ज्वाला माँ के वहाँ पे वो लोहे का छत्र पड़ा हुआ है या चांदी का पड़ा, पता नहीं, चढ़ाया सोने का था। अब मुझे कोई आगे बोलेगा नहीं जी वो अकबर ने जानबूझ के चोरी की थी, उसने सोने का छत्र चढ़ाया नहीं था। फिर आप बोलोगे अकबर पैदल भी नहीं आया था। फिर आप बोलोगे अकबर ने नदी नहरें बंद नहीं की थी। फिर आप बोलोगे जी गैस से चलती है वो ज्वालाएं। हम भारत की संस्कृति में कब जागेंगे कि भारत में हमारे जो देवता हैं, जो हमारी देवियाँ हैं, ये जागृत हैं। आप इधर भी इसको लेकर चलें कि वो जो छत्र चढ़ाए गए थे आज वो 10% नहीं रहे चांदी के। खोट में फ़र्क हो, नीयत में फ़र्क हो सकता है श्राइन बोर्ड की, जिस तरीके से अभी आपने देखा कि सीओ साहब की कंट्रोवर्सी हुई, उन्होंने बोला कि मेरा मंशा नहीं थी। हम तो यही कह रहे हैं कि इनको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहिए, देव द्रव्य के साथ क्या करना है, कैसे उसकी यूटिलाइजेशन करनी है, कैसे उसके तरीके से उसको यूज़ करना है। जब उनमें विधियाँ फॉलो नहीं की जाएंगी तो देवता कुछ भी कर सकता है। 550 करोड़ को लेके ये बैठे हुए थे, आएगा हम लोग लिफ्टें बनाएंगे, हम लोग रोपवे बनाएंगे, हम लोग ये करेंगे, 100 करोड़ रुपए की दुकानें बेचेंगे, फिर दुकानें वाले कर लें पूरा अपना पैसा। ये तो एक बिजनेस मॉडल बना लिया ना इन लोगों की आस्था को। उसी का नतीजा हो रहा है कि इस तरीके की बातें हो रही हैं। अभी जहाँ पे लोग जाते हैं कि हम लोग बच जाए, हमारी मुसीबतें ख़त्म हो, उन स्थानों पे बादल फट रहे हैं। ये सारी चीज़ें शास्त्रों में लिखी हुई हैं कि जब भी कहीं पे देवी देवता के साथ दोषनाएँ की जाएंगी, जरूरी नहीं कि दोषना करने वाले को उसी टाइम सजा मिलेगी, उसके आगे पीछे फॉर्चून ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो मेरा ये मानना नहीं है, मैं कोई अपने से कुछ नहीं बोलूँगा, जो शास्त्रों में लिखा है। अगर श्राइन बोर्ड की व्यवस्था उसको फॉलो नहीं कर रही है, चाहे वो सरकार में बैठे हुए एज ए मुलाजिम भी हैं, भुगतना सबको पड़ेगा। और जो लोग सोचते हैं कि हम लोग इसके लिए, मैं दूसरे अध्याय की बात करूँगा, जब दुर्गा आदि शक्ति का, चंडी माता का पाठ करते हो ना, दुर्गा सप्तशती, तीसरे और दूसरे अध्याय में आता है कि पहले माँ के गण मरने लगे। जब राक्षसों ने अटैक किया तो महिषासुर ने जब माता रानी को आह्वान किया और माँ ने महिषासुर के साथ युद्ध शुरू किया तो पहले माँ के गण मरे, माँ के गणों को उसने मारा, ठीक है ना, भक्ति मानो ना गणों को। और फिर माँ ने हुंकार भरी और लाखों गण प्रकट किए। और फिर वो जब गण प्रकट हुए, फिर वो लड़े, असुरी सेना मारने लगे, फिर माँ ने महिषासुर का नाश किया। अब इस पूरे एपिसोड में सबको अलर्ट होने की ज़रूरत है कि आप जिस भगवती श्रद्धा के तरफ देखे जा रहे हो, वहाँ पे बादल फट रहे हैं, वहाँ पे मिसमैनेजमेंट हो रही है, वहाँ पे चढ़े हुए देव द्रव्य को आप पिघला रहे हो, आप विधियाँ फॉलो नहीं कर रहे हो, आप माँ के साथ, जिसको हम बोलते हैं ना कि एक उनको ऐसे ले रहे हो कि ये एक टेम्पल है जिसमें मूर्ति है। उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारे जो 51 शक्तिपीठ हैं वहाँ आदि शक्ति के बॉडी पार्ट्स हैं और अलग अलग शक्तियाँ वहाँ प्रोटेक्ट करती हैं। तो इसमें जो हमारे सिद्ध जानकार हमारे पंडित पुरोहित हों, बड़े बड़े सियाने, उनसे बात करनी चाहिए। अगर श्राइन बोर्ड बनाया गया श्राइन की रख रखाव के लिए, वो ठेकेदारी कैसे ले रहा है उसके वेल्थ की, वो उसकी वेल्थ को पिघलाने से पहले कौन सी परमिशनें ले रहा है, कौन से यज्ञ किए गए, कौन से हवन किए गए, कौन से मंत्र जपे गए। क्योंकि अगर ज्वाला जी में अकबर के सोने के छत्र बदल सकते हैं
तो लोगों की चढ़ाई हुई चांदी को बदलने में कितना टाइम लगेगा अगर उसका रखरखाव उस तरीके से नहीं किया जाएगा। आप सोचें कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का जो इशू हुआ था जूते खोलने वाला, सब ने उस पर ह्यू एंड क्राई मचाया। उसने कहा जी मेरी मंशा नहीं थी किसी को हट करने की। मैं ये मांग रहा हूँ कि हम बिठाते ही क्यों इनको इन कुर्सियों पे, क्यों नहीं वहाँ पे हमारे ट्रेंड जो श्री आदिशक्ति के उपासक हैं, पुजारी हैं, सर्टिफाइड है, बनारस से कोई सर्टिफाइड आप ले आओ जो उसकी रख रखाव के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप उसको एज ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्यों चला रहे हो? ये तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बन गया ना कि जो भी चढ़ावा चढ़ेगा उसको पिघलाना है और पिघला के उसका पैसा निकालना, फिर बिल्डिंगें बनानी है, क्या ना जी यात्री को इलाज करें। भैया है ही नहीं रेफरेंस कहीं पे। देव द्रव्य को सिर्फ और सिर्फ देश को खतरा हो जाए तो ये पैसा देश के लिए हथियार खरीदने के लिए लगाया जा सकता है। तो हम मोदी सरकार से आह्वान करेंगे, मेहरबानी करो आप जितना चढ़ावा है उससे ना हमारे भारत को प्रोटेक्ट करने के लिए मिसाइलें खरीदो, टेक्नोलॉजी खरीदो, तो वो शास्त्रों में अलाउड है। लेकिन अगर आप उसको पिघला के कुछ और कर रहे हो जिसके लिए वो चढ़ाया नहीं, क्योंकि आज आप लगा दो वहाँ पे कि कोई बंदा अगर माता रानी के आश्रम के लिए देना चाहता है, वहाँ पे कंबल डोनेट करना चाहता है, वो स्पेसिफिकली डोनेट करेगा। वो लेगा जी मैंने 500 रुपये की पर्ची कटाई, मैं चाहता हूँ यहाँ पे माता रानी के भक्तों के लिए रेस्ट रूम बने, यहाँ पे रोप वे के लिए मैं डोनेट कर रहा हूँ। वो डोनेट कर रहा है छतर कि माँ की पिंडी पे लगे। आप उसको पिघला के बना रहे हो कि कितने छत्र कहाँ रखेंगे, बनाओ टकसाल जैसे राजाओं ने बनाई होती थी। अगर पद्मनाभन टेम्पल जो हमारा है उसके दरवाजे खोले गए पर किसी की हिम्मत नहीं ना उसको चेंज करने की। अभी पीठ खुले ना हमारे टेम्पल्स के, टेम्पल का खजाना टेम्पल में ही रहता है, आप उसको बदल के कुछ नहीं कर सकते। और अगर बदलना है तो फिर से वो माता रानी की मूर्तियों के लिए ही लगेगा, आप उससे और कुछ नहीं कर सकते। अगर ये पिछले कुछ सालों से मैं आह्वान करूंगा एलजी साहब का कि वो इस पर इंक्वायरी करें कि जब से श्राइन बोर्ड बना 88 से लेकर अभी तक कितनी बार गोल्ड कलेक्ट किया गया, चांदी कलेक्ट की गई, कितनी बार उसको पिघलाया गया, कितना रिकवर हुआ, उसका क्या हुआ। अगर उससे वो अपने ऑफिस बना रहे हैं, यात्रियों के लिए वो बना रहे हैं जी हम लोग बनाएंगे रेस्ट रूम्स बनाएंगे, सराएं बनाएंगे, वो उसके लिए नहीं यूज़ हो सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो लर्नर हूँ, स्टूडेंट हूँ। इसमें जो बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने शास्त्री की हुई है, जिन्होंने एमए की है, पीएचडीज की हुई हैं, भारत का संस्कृत में हमारे बड़ा ज़बरदस्त हमारा गुरुकुल है, जम्मू में गुरुकुल है। आप जम्मू गुरुकुल में 2-4 लोगों की ड्यूटी लगाओगे, बताओ भाई इसमें क्या किया जा सकता है, उस पर डिबेट हो जाए, डिस्कशन हो जाए। क्योंकि शास्त्रार्थ तो भारत की संस्कृति का मेन पद्धति है ना। ये थोड़ी कि गवर्नमेंट बैठा हुआ बंदा आदमी डिसाइड कर लेगा कि क्या होना है। आप निकालो, जैसे मैंने देख रहा था गूगल किया, उसमें आ गया आगम शास्त्र। तो आगम शास्त्र में तो लिखा हुआ है कि देव द्रव्य के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तो ये अंडर व्हाट प्रिटेक्स्ट ये पिघला रहे थे। और अगर उसमें ये भी लिखा है कि अगर करना ही है तो आपके प्रोसेस है, रिचुअल्स फॉलो करने पड़ते हैं, संकल्प करना पड़ता है। अब संकल्प कौन पड़ेगा? जो जूता नहीं खोलना चाहता था। अंडरस्टूड आई एम सेइंग? पंडितों ने तो किया नहीं वहां पे। तो ये सारी चीजें इशारा दे रही हैं कि भारत के टेम्पल्स हिंदुओं को वापस दे दिए जाए और गवर्नमेंट रख रखाव करे, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल प्ले करे आउटसाइड दी टेम्पल। इट हैज नथिंग टू डू विद दी ऑफरिंग्स। अगर आपको राम मंदिर के ट्रस्ट पे भरोसा आ गया क्योंकि पीएमओ के अंडर आ गया, बट बनाया तो ट्रस्ट है ना। पीएम तो डिसीजन, कल मोदी जी पीएमओ में नहीं होंगे तो फिर कोई और पीएम आ गया तो वो क्या करेगा उसके साथ। तो ये सारी चीज़ें जो है एम्प्लाई हो रही हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में कि एवरीथिंग इज़ नॉट राइट। तो एलजी साहब इस पे पर्सनल हों, जैसे उन्होंने ड्रग्स को लेके एक मुहिम चलाई है वैसे ही श्राइन बोर्ड की मैनेजमेंट को लेके पूरी गो थ्रू करें। अगर श्राइन बोर्ड का चढ़ावा माँ वैष्णो देवी पे जो लोग प्यार करते हैं, श्रद्धा करते हैं, उनका चढ़ाया हुआ द्रव्य उस जगह नहीं खर्च हो रहा होगा तो अकबर के सोने के छत्र को माँ ने मिनट नहीं लगाए कुछ और बनाने के, तो ये लॉसेस बढ़ेंगे और ऐसी चीज़ें सामने आती रहेंगी। अपने आप को सामने खड़ा करके माँ के आगे क्या बोलते हैं माफ़ी मांगे और बताएं कि माँ हम वो काम करें जिसके लिए हमें चुना नहीं गया था। श्राइन बोर्ड बनाया गया था फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द डिवोटीज, नॉट टू मिंट मनी आउट ऑफ दिस श्रद्धा, कि इसको टूरिज्म स्पॉट की तरह दिखाया जाए कि हम आए यहाँ पे, हम आने के बाद देखो जी कितना कुछ कलाकारी कर रहे हैं। बड़ा अच्छा काम भी कर रहा है श्राइन बोर्ड, मैनेज भी कर रहा है, लोग खुश हो रहे हैं। लेकिन देव द्रव्य के साथ जिस तरीके का रख रखाव, जैसे वो एक्सपेरिमेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज कर लिया, सोशल इंटरप्राइज शुरू कर दी, ये चीज़ें कहीं पे भी लो। और फिर उसका बेनिफिशियरी
वो समाज ही हो सकता है जो उसमें फेथ रखता है। ये रिलीजियस चीजें हैं, ये सोशल, दीज आर नॉट द टेम्पल्स ऑफ अ सोशल रिफॉर्मर, दीज आर द टेम्पल्स ऑफ डाइटीज। उनकी तरीके हैं, उनके ऊपर मेहनत की गई है, उनकी रिसर्चेज हैं, उनको वही लाउड है। कल को कोई बोलेगा जी माता वैष्णो देवी के तरीके अलग हैं पूजा पाठ के, चंडी माता के तरीके अलग हैं, काली माता के तरीके अलग हैं। कल हमारे साथ बैठे हुए थे कि जब अभी 100 साल पहले की बात होगी, जब जोरावर सिंह जी ने चंडी माता की पिंडी साथ में रखी होती थी, पूजा करते थे और उधर से वो तलवार हाथ में आ जाती थी। जोरावर भैया ने सुनाया ना, कल आए थे मेरे पास। जब वो मारने जाने लगे तलवार हाथ में नहीं आई, वो बनी बचे। ऐसे ही भारत के अंदर बावे की माता की हम बात करते हैं, ज्वाला जी वाली बात तो हिस्ट्री में लिखी गई है ना कि छत्र बदल गया। ज्वाला जी की ज्वालाएं आज भी चल रही हैं, यात्राएं होती हैं, लोगों के कन्न निकलते हैं, बताते हैं क्या होना है क्या नहीं होना। तो हिंदू देवी देवताओं को बहुत ग्रांटेड लिया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट्स, और ये बड़े सालों के बाद हुआ कि उसको समझने वाले लोग आज कहीं चीफ मिनिस्टर भी बन के बैठे हैं। करे ना कोई चेंज आके जो हमारा ये जो हमारा क्या नाम है गोरखपुर में जो हमारा बाबा गोरखनाथ आश्रम है, वहाँ पे क्यों नहीं श्राइन बोर्ड बनाया गया? चला रहे हैं ना वहाँ के जो साधु समाज है। श्री माता वैष्णो देवी को चलाने वाले जो डिसीजन वाले लोग हैं, कहने को बोर्ड मेंबर है, बट उनमें से हमें चाहिए जो शास्त्रों के अकॉर्डिंगली सारे काम कराए। देव द्रव्य एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है श्राइन बोर्ड का, जिसको स्ट्रेटेजिकली बाय चॉइस इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पिघलाने वाला प्रोसेस भी ना डायरेक्टली अलाउड नहीं है। ये तो पद्मनाभन टेम्पल है, जो क्या बोलते हैं उसको, पद्मनाभन कुछ ऐसे, हाँ क्या पद्मनाभा स्वामी टेम्पल, श्री विष्णु जी का टेम्पल है। उन टेम्पल्स के बीच में भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्यों नहीं पिघलाई गई? उनको म्यूजियम में क्यों रखा गया? क्योंकि देवता की के हिसाब से चलना, देवता जागृत होता है वहाँ पे। डाइटी को तो कोर्ट में भी माना गया कि डाइटी कैन रिप्रेजेंट इटसेल्फ इन अ कोर्ट। तो क्या डाइटी से परमिशन ली गई थी कि आपके ऊपर चढ़े हुए जेवरों को हम पिघलाने लेके जा रहे हैं? और फिर पिघलाने के प्रोसेस में किस तरीके की सिक्योरिटी का अरेंजमेंट था वो भी देखने की ज़रूरत है। और उसके बाद तो गवर्नमेंट एजेंसी ने चेक किया कि नहीं निकली चांदी। और स्वर्णकार जो लोग हैं उन्होंने भी कल उसमें किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि या तो सर्टिफाइड श्राइनों की दुकानों से लो करो। उन्होंने एक बात की कि श्राइन बोर्ड जब 1.25 करोड़ की दुकानें बेच रहा है, किराए जो लीज पे दे रहा है, तो वो लोग वो अपनी मर्जी से वहाँ पे मेटल की चीज़ें बेच रहे हैं। तो ये तो पुलिस का काम है रख रखाव करना, क्योंकि अल्टीमेटली माँ के भक्तों के साथ ही तो इनजस्टिस हो रहा है कि अगर किसी के पास माँ को चढ़ाने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, माँ ने थोड़ी बोला चढ़ाओ, प्योर तो चढ़ाओ, उसके प्रति कमिटमेंट तो दिखाओ, जो मुझे समझ में आ रहा है। तो ये इशू जो है ये फेथ का, विश्वास का, डिसिप्लिन का इशू है, शास्त्रों को फॉलो करने का इशू है। हम रामायण देखते हैं, भगवान श्री राम बोलते हैं कि शास्त्रों में लिखा है, मैं उसके अकॉर्डिंगली चलूंगा। श्राइन बोर्ड कह रहा है कि मैं चलूंगा सोशल वर्क के हिसाब से, जो आज कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। राम जी चल रहे हैं शास्त्रों के हिसाब से, और आज हम कह रहे हैं हम चलेंगे देवी देवताओं की पूजा में सिस्टम के हिसाब से। दिस इज द प्रॉब्लम। बिल्कुल, देखिए ये जो इशू है, मुझे लगता है इतनी जल्दी ये डाई डाउन नहीं होने वाला, क्योंकि बात समझने वाली ये है कि करीबन 20 टन का माल था और 95% इसमें कैडमियम और एक आयरन का मिक्सचर पाया गया। और अगर मैं रेट की बात करूं, करीबन जो सिल्वर है ये ट्रेड होता है करीबन 2,75,000 रुपये किलो के हिसाब से, और कैडमियम केवल 400 से 500 रुपये किलो के हिसाब से अवेलेबल होता है मार्केट में। तो कहीं ना कहीं ये जो इसका जो फाइनेंशियल्स है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के, ये भी बहुत बड़े हैं, और इसको देखना पड़ेगा कि ये चूक जो है ये कहाँ पे हुई। क्योंकि रवि जी इसमें एक और चीज़ भी हम समझेंगे, इन्वेंट्री बनती होगी कि क्या चढ़ाया गया, छत्र चढ़ाए गए हैं, ज्वेलरी चढ़ाई गई है, माथे का टिक्का चढ़ाया गया है, गले का गोखड़ू चढ़ाया गया है, ये भी तो इन्वेंट्री बनती होगी ना। रख रखाव में भी देखना पड़ेगा कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, कि जानबूझ के कोई चीज़ें उठा ली गई वहाँ से, बाद में उसकी जगह पे डुप्लीकेट चीज़ें डाली गई। बिकॉज व्हेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम इट हैज़ टू बी स्क्रूटनाइज्ड इन अ वेल मैनर। बिल्कुल, इसकी उच्च स्तरीय जो एक मतलब जांच है इसकी जरूरत है, बहुत जो इंडिपेंडेंट जज के अगर तो माँ का अंदर होनी श्राप चाहिए। लगा है तो उसका कारण मैं आपको बता दिया। देखिए, अगर बिल्कुल सरकार ही खुद करेगी, मुझे लगता है उसका कोई इतना
नहीं रहेगा जो असर है, जो इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि कोई जो हाई कोर्ट के कोई रिनाउंड जज जो है उनको बिठा के एक पूरा प्रोसेस को दोबारा से देखने की जरूरत है, बिल्कुल। क्योंकि सरकारें ऐसी थी जिन्होंने इस वेल्थ को मोबिलाइज करने के लिए बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट किए। कोई मुझे एक अपने पुराने सीनियर ब्यूरोक्रेट से मेरी बात हो रही थी, कह रहे थे यार सच बात है, मजाक नहीं है, हमने श्राइन बोर्ड से कोई पैसे लिए थे। मैंने कहा सर कोई डिटेल बता दो। कहते मेरी एज इतनी हो गई है कि मैं बता नहीं सक रहा हूँ, अभी याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन उन्होंने हिंट दिया था कि किसी टाइम पे जम्मू कश्मीर की सरकार जो थी इलेक्टेड, वो श्राइन बोर्ड से पैसा ले चुकी है। अब वो वापस दिया गया नहीं दिया अभी तक कोई पता नहीं लग रहा। तो ये चीज़ें जो हैं ये समझने की ज़रूरत है कि माता वैष्णो देवी जो हैं ये भारत की एक आस्था का केंद्र है और ये जागृत स्थान है, जैसे ज्वाला जी जागृत स्थान है, चंडी माता का जागृत स्थान है। इनके साथ अपने दिमाग से नहीं चलना है। माँ के सामने हमने बड़ी बार सुना भी है कि माँ बच्चा समझ के सामने जाओ तो माँ गोदी बिठाती है। अगर आप बोलोगे हम माँ को पूजा करके मना लेंगे तो ब्रह्मा भी इनको पूजा करके मना नहीं सकते, ब्रह्मा भी इनकी पूजा करके उनको प्रसन्न नहीं कर सकते, इसलिए इनको जगत माता कहा गया। तो जो लोग इन जगत माता के स्वरूप को हल्के में ले रहे होंगे उनके लिए तो परेशानी का घर बनेगा, और वो कर रहे होंगे जिसमें माँ खुश नहीं होती है। माँ एक आदि शक्ति है, उनको प्रसन्न करने के लिए देखें पहले अध्याय में आता है कि 13वें अध्याय में आता है, जो 2 लोग थे जिन्होंने माँ को आह्वान किया, मार्कंडेय ऋषि ने उनको सुनाया, वो तपस्या करते करते अपनी मुंडी काटी, उन्होंने अपने रक्त का उन्होंने बीच में आहुति दी, फिर माँ प्रसन्न हुई। ये माँ है यार, इनके साथ खेलने करने वालों का क्या हाल होगा मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। सोने के छतर तो क्या गायब होंगे, चांदियाँ क्या गायब होंगी, कुछ भी हो सकता है, हो भी रहा है, जागने की ज़रूरत है और शास्त्रों के हिसाब से ही इस सारी चीज़ को समझना है। तो वो नहीं हो रहा है, तो वो तभी हो सकता है कि इनका रख रखाव, इनकी मैनेजमेंट्स का जो टॉप लेवल हो वो हिंदुओं को वापस मिले, उसके द्रव्य पे भी हिंदुओं का राइट हो और उसका इस्तेमाल करना माँ की टीचिंग्स के लिए, माँ के मानने वालों के वेलफेयर के लिए ही हो सकता है, ना कि किसी और किस्म का इसको एज ए ट्रस्ट के तौर पे लेकर चलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ऐसा किया जाएगा तो ऐसे और आपको चीज़ें मिलेंगी जिसके बारे में आज आके बोलेंगे जी चोरी हो गई, नहीं हुई, लोगों ने गला चढ़ाया, नहीं चढ़ाया। ऐसा भी हो सकता है कि लोग लोहा चढ़ाते सोना बन जाता, होता है और ऑलरेडी ऐसी चीज़ें बड़ी बार हो चुकी हैं। लोग रोते रोते जाते, हंसते हंसते आते हैं। आज कुछ तो ऐसा हो रहा है ना जो बार बार चीज़ें सामने आ रही हैं, नहीं तो ये वीडियो बनती नहीं, इसी साहब जूते नहीं खोलते, मेडिकल कॉलेज की बात सामने नहीं आती। कुछ ना कुछ वहाँ पे मिसमैनेजमेंट्स हुई हैं, हो रही हैं, जिसके बारे में माता रानी बार बार जागरा दे रही है कि नींद से जागो, नींद से जागो, डोंट प्ले विद द फायर, क्योंकि माँ आदि शक्ति है। इनके दरबार में ब्रह्मा विष्णु महेश भी खड़े रहते हैं, और जो लोग इनको अपने पावर के नशे में सोचते हैं कि हम हैं, हम एज एम्प्लॉई आए, हम चले जाएंगे, वो गलती कर रहे हैं। गलती वो करेंगे, भुगतेगा पूरा समाज। और अगर समाज चाहता है कि स्टेबल रहे तो गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाई जाए, सेंटर तक पहुंचाई जाए कि आप हमारे टेम्पल्स को वापस उन लोगों को दे दो जो लोग उनमें आस्था रखते थे, और गवर्नमेंट उसको इस तरीके से हेल्प करे जिस तरीके से गवर्नमेंट करनी चाहिए, नॉट विद इन द टेम्पल, आउटसाइड द टेम्पल। ये तो विद इन द टेम्पल चल पड़ा है। एक वीडियो हमारे पास आई थी पिछले सीईओ साहब की, तो मैंने वो चलाई नहीं ना, मैंने उसको शेयर की। वो तो स्वास्तिक के ऊपर ही खड़े थे, नीचे सड़क पे, नीचे स्वास्तिक पहले बनाने वाले मूर्ख हैं, फूलों से स्वास्तिक बनाया था उसके ऊपर ही खड़े थे। क्योंकि ये लोग आते हैं डिफरेंट बैकग्राउंड से, ये थोड़े आते हैं उस तरीके से कि ये लोग ट्रेन टू गवर्न दी और मैनेज द रिलीजियस सेंटिमेंट्स। यहाँ पे उन लोगों की ज़रूरत है। बड़े बड़े पीठाधीश होते हैं हमारे पास, जैसे वेटिकन में पोप है, वैसे ही भारत में हमारे शंकराचार्य हैं, भारत में हमारे आदिशक्ति पीठों के, जो हमारे सिद्ध पीठों के रिस्पॉन्सिबल लोग हैं जिन्होंने डिग्रीज ली हुई हैं शास्त्र में, उनका एक पैनल बना के सारे रिचुअल्स को स्ट्रक्चर तरीके से करने की कोशिश की जाएगी। डेफिनेटली भारत का भविष्य भी उज्जवल होगा। अब मैं सुनने में आता है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हमारे भारत के किसी बड़े रिचुअलिस्ट को बुला के पहले पूजा कराई इन दिनों में ही, जब ये बने, इलेक्शन जीती इन्होंने। तो अगर भारत की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस यूएस में इतनी डिमांड है
तो यहाँ पे उनको बाईपास करके कोशिश की जा रही है करने की, तो दिस इज नॉट गुड वे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट होगा सबको कि जागृत हों, माँ भगवती दुर्गा की शरण में जाके माँ को प्रार्थना करते हैं कि माँ अगर उस टाइम पे किसी को लगा कि टेम्पल मिसमैनेज हो रहा है और एक एक्सपेरिमेंट ऑफ श्राइन बोर्ड किया गया, उस एक्सपेरिमेंट ने भी स्ट्रक्चरली तो चीज़ें ठीक की लेकिन शायद आपको उतनी पसंद नहीं आई, तो अब वो चीज़ें जो है वो और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की कोशिश की जा रही है। आप सपने में आ जाते हो 2 मिनट में, किसी के सपने में आके बता दो और उनके सपने में आओ जो पावर में बैठे हैं, ताकि आपके भक्तों के साथ न्याय हो। ऊँटियाँ तो वो दे ही रहे हैं, जो उस दिन एवलांच में वो लोग मर गए, एवलांच में नहीं सॉरी बादल फटने में मर गए, वो तो ऊँटियाँ देने का ना अपनी, लेकिन आगे बात नहीं बन रही है। तो वो तभी बनेगी जो लोग पावर में बैठे हुए हैं वो लोगों को सपने में आप आओ, उनको बताओ कि आप क्या समझते हो, आपकी क्या डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन ही है रवीश, चांदी ख़त्म हो जानी, यात्रा में टिप लग जानी, मेडिकल कॉलेज की बात हाईलाइट हो जानी, ये सारे इशारे हैं। लेकिन अगर कोई नहीं देख रहा है तो वो अपने साथ साथ में और भी पूरे सिस्टम को टेंशन में डाल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर होना, भारत का डिस्टर्ब हो जाना टेररिज्म की वजह से, तो ये देखने की समझने की ज़रूरत है कि हर चीज़ जो है ना वो शास्त्रों के अकॉर्डिंगली ही करनी है, जो विधियाँ लिखी गई हैं, जो कहा गया उसे करनी है। तो देव द्रव्य के बारे में लिखा गया है कि उसको ऐसे उठा के पिघला नहीं सकते, उसकी विधि है, क्योंकि आप देवी पे चढ़ा हुआ, देवता पे चढ़ा हुआ कोई भी चीज़ जो है उसको अपनी पर्सनल चॉइस के मुताबिक नहीं कर सकते, और लोग कर रहे हैं अगर, तो वो शास्त्रों के खिलाफ काम कर रहे हैं, जिसको करना शास्त्रों में ही वर्जित है। यही मेरा कहना। जी जी बिल्कुल। मेरा दर्शकों से भी अनुरोध है कि आपके क्या व्यूज़ हैं इस सारे मामले के ऊपर, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और मेरी एलजी साहब से मेरा ये खास अपील रहेगा कि जिस तरीके से पिछले 6-8 महीने में हम देख रहे हैं कि श्राइन बोर्ड की जो व्यवस्था है उसके ऊपर सवालिया निशान लगे हैं काफ़ी बार, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको थॉरो चेकअप की भी ज़रूरत है। इन द मीन वाइल जब तक हम एक सही निर्णय पे नहीं आते, तो ये जो इसकी जो रख रखाव करने का तरीका है उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए और अच्छे से इसका काम किया जाए। मैं धन्यवाद करूँगा आपका हमसे जुड़ने के लिए। जय माता दी। जय माता दी।